नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बीएसपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। चौथे चरण की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी हो चुके हैं। संशोधित लिस्ट में कुल 8 उम्मीदवारों के नाम हैं। कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। पीलीभीत सीट से मुश्ताक अहमद को टिकट दिया गया है। बरखेड़ा सीट से मोहन स्वरूप वर्मा को टिकट। पूरनपुर सीट से अशोक कुमार राजा उम्मीदवार। सीतापुर की सेवटा सीट से आशीष प्रताप सिंह को टिकट मिला है। सिंधौली सीट से पुष्पेंद्र कुमार, हरदोई से शोभित पाठक, उन्नाव की मोहान सीट से सेवक लाल रावत को उम्मीदवार बनाया गया। भगवंत नगर सीट पर ब्रिज किशोर वर्मा को टिकट दिया गया है। तो बीएसपी ने एक बार फिर से अपनी नई लिस्ट का ऐलान कर दिया है। कुल 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। चौथे चरण के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस किस उम्मीदवार को कहां से टिकट मिला है। बीएसपी की एक और लिस्ट आ चुकी है। उम्मीदवारों के नाम आपके सामने हैं। चौथे चरण को लेकर यह लिस्ट जारी की गई है। तो बीएसपी ने अपनी नई लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इसमें तमाम नए नाम शामिल है। पुष्पेंद्र कुमार सिधौली से चुनाव लड़ेंगे, तो साथ ही मुश्ताक अहमद पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। शोभित पाठक हरदोई से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं मोहन स्वरूप भी बरखेड़ा से चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। पीलीभीत सीट से मुश्ताक अहमद, बरखेड़ा से मोहन स्वरूप शर्मा, पूरनपुर से अशोक कुमार राजा। उम्मीदवारों की यह संशोधित लिस्ट जारी की गई है। चौथे चरण को लेकर यह लिस्ट जारी की गई। पीलीभीत सीट से मुश्ताक अहमद को टिकट मिला है। हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि टिकटों में बदलाव कर दिया गया? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की ये सूची जारी हुई है और सीधे तौर पर इन तमाम नामों को जब आप देखेंगे तो ये मालूम पड़ता है कि कई सीटों पर बदलाव किया गया है। टोटल 8 सीटों पर नाम अनाउंस किए गए हैं। चौथे फेज के ये नाम हैं। हालांकि ये बसपा का ये पैटर्न रहा है कि वो पहली लिस्ट में कभी भी पूरे नाम नहीं देते, वो कुछ सीटों को छोड़ देते हैं और उसके बाद में एक रिवाइज्ड लिस्ट जारी होती है जिनमें कुछ सीटों पर बदलाव होता है और कुछ नए नाम होते हैं। ये हमने सभी चरणों की सूचियों में देखा है। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण में। चौथे चरण की सूची परसों आई थी जिसमें तकरीबन 53 नामों का ऐलान किया गया था और उसके बाद आज जो है जब उन्होंने बची हुई सीटों पर ऐलान किया है तो कई नामों को बदला है और कई नए नामों की घोषणा की गई है। चौथे चरण में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा अब इन प्रत्याशियों पर बड़ा दारोमदार होगा कि वो अपनी पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करें, अपनी पार्टी के लिए जो है वो माहौल बनाएं, क्योंकि कोविड का आचार संहिता का तमाम तरीके से पालन करना है। लिहाजा बसपा जो है इस पूरे चुनाव की लड़ाई में जो है वो पूरी तरीके से उतर चुकी है। लेकिन शबाब, क्या बस आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। लखनऊ से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। दूसरे दलों के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के गंगा राम अंबेडकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राजीव कुमार गुप्ता ने भी बीजेपी ज्वाइन की। कन्नौज से एसपी नेता जितेंद्र गुप्ता बीजेपी में शामिल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ज्वाइनिंग कराई है इन सभी नेताओं की जो दूसरे दलों से आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लखनऊ में ये फेरबदल हुआ है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सभी को ज्वाइनिंग कराई है। एसपी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दूसरे दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। तौकीर रजा की बहू निदा खान आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नजर आ रही हैं। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। विवादित बयानों के लिए मशहूर रहते हैं तौकीर रजा और इनकी बहू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पार्टी, बहुत सारी पार्टियां महिलाओं के मुद्दों को लेकर बात करती है, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी थी जिसने कार्य करा है। और अभी तक हमने देखा है कि पहले इतने सारे मामले आते थे 3 तलाक के, लेकिन जब से कानून बना है तब से मामले बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। और साथ ही साथ जितनी भी महिलाएं हैं या मैं हूँ, मुझे लगता है कि भाजपा का समर्थन करना चाहिए इस टाइम और पार्टी को जिताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वाकई ही महिलाओं के हित में काम करा है। आपने अपने ससुर पे कुछ आरोप लगाए थे, क्या आरोप थे, क्या वजह रही उन आरोपों की? क्या उसी वजह से बीजेपी में आई? मेरी शादी 2015 में जो मेरे फादर इन लॉ के भाई थे तौकीर मियाँ, मेरे फादर इन लॉ जो थे उनके भाई तौकीर मियाँ थे, उनके बेटे से शादी हुई थी और शादी के कुछ टाइम बाद ही हमारे विवाद शुरू हो गए थे। जो विवाद थे मारपीट, पढ़ाई को लेके, इन सब चीज़ों को लेकर हुए थे।
और मेरे जो हस्बैंड थे वो मुझे एग्जामिनेशन सेंटर से भी ले आए थे। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में उन्होंने आके मुझे 3 तलाक दे दिया और उस टाइम 3 तलाक को कोई पूछता भी नहीं था कि 3 तलाक क्या है। तौकीर रज़ा ने सपोर्ट किया था उस वक्त आपको? नहीं, इसी वजह से बीजेपी में है क्योंकि नीतियां अच्छी हैं महिलाओं के लिए। नहीं, एक लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहम्मद, निदा खान ने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कितनी मजबूती पार्टी को मिलेगी इससे? देखिए, मजबूती तो बाद में पता चलेगा कि निदा खान का ग्राउंड पर कितना वजूद है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि निदा खान के साथ जिन नामों का जुड़ाव है वो बड़े महत्वपूर्ण है। मौलाना तौकीर रज़ा और उनकी जो ससुराल है वो बरेली की दरगाह आला हजरत की है। वहाँ पर एक बड़ा नाम है उनकी ससुराल के लोगों का, वो वहाँ के गद्दी नशीन रहे हैं। तो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके की वो बहू हैं। मौलाना तौकीर रज़ा ने हाल ही में जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। वो अपने विवादित कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। मौलाना तौकीर रज़ा का उस समय इनकी बहू ने बहुत खुला विरोध किया था जब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। उस समय भी इनकी बड़ी प्रतिक्रिया आई थी कि जो अपनी बहू को न्याय नहीं दे सकता वो दूसरी पार्टी में जाकर मां बहनों को क्या न्याय देगा। और निदा ने भी जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मेरे साथ शादी के बाद से ही घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, तमाम तरीके की चीजें रही हैं। उस समय हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, मेरे साथ ट्रिपल तलाक की घटना घटी और आज मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही हूं क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां पसंद हैं। उनकी तमाम जो आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का पैटर्न है, जो ट्रिपल तलाक पर बनाए गए कानून है, वो तमाम चीजें जो हैं वो मुझे भाजपा को आकर्षित करती नजर आई हैं। इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कानपुर से खबर आ रही है, विकास दुबे केस में ईडी का एक्शन। ईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा। विकास दुबे के सहयोगियों की समितियों की जांच के संपत्तियों की जांच की जाएगी। करीब 6 लोगों की संपत्ति की जांच हो रही है। विकास दुबे की मां सरला देवी से लखनऊ में भी 8 घंटे पूछताछ की गई। विकास दुबे की 27 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा ईडी को उपलब्ध करवाया गया है, जिसके बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी है। विकास दुबे की 8 सहयोगियों से पूछताछ कर रही है ईडी। विकास दुबे के करीबियों पर एक्शन लिया जा रहा है और लगातार उनसे संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। 6 लोगों की संपत्ति की जांच भी शुरू हो चुकी है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। विकास दुबे की मां से 8 घंटे तक पूछताछ की गई। विकास दुबे के केस में ईडी ने ये एक्शन लिया है। जांच का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने अब सहयोगियों की जांच करना शुरू कर दिया है। उधर जेपी नड्डा शिकोहाबाद पहुंचे हैं और घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हम कुछ ही देर में दिखाएंगे। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। यहां पर भीड़ कार्यकर्ताओं की नजर आ रही है। सुरक्षा बल भी यहां पर हालांकि मौजूद है। शिकोहाबाद पहुंचे हैं जेपी नड्डा, उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर भीड़ आप देख सकते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता यहां पर मौजूद है। सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को जमीनी स्तर पर उतारा है और प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिया गया है। ये तस्वीरें शिकोहाबाद से आ रही हैं जहां पहुंचे हैं जगत प्रकाश नड्डा और यहां पर लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा। लोगों का उनका जोरदार स्वागत शिकोहाबाद में किया गया और यहां पर डोर टू डोर पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों से वोट के लिए अपील कर रहे हैं, प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं जेपी नड्डा। उनके साथ साथ तमाम बड़े बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं। डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है। जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। लोगों को पोस्टर बांटते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। हम इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बाबा हमारा जागेश्वर का धाम है। इस धाम से आप सब लोग आज एक शपथ लेकर जाइए, एक सौगंध लेकर जाइए, एक संकल्प लेकर जाइए कि आप 14 तारीख तक जब तक एक एक का मतदान नहीं करवा देंगे, यहाँ लक्ष्मी रूपी कमल को खिला नहीं देंगे, तब तक आप लोग चैन से नहीं बैठेंगे। यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को तमाम बीजेपी नेता जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। आज बड़े बड़े नेताओं की
जनसंपर्क अभियान चल रहा है। जेपी नड्डा की तस्वीरें शिकोहाबाद से आ रही हैं, जहां पर वो लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं और उनसे वोट करने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिनमें जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम ये बड़े नाम शामिल थे। और आज तमाम दिग्गज यूपी पहुंचे हुए हैं, अलग अलग इलाके में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शिकोहाबाद पहुंचे हैं जेपी नड्डा, घर घर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर भारी भीड़ आप देख सकते हैं। इस दौरान इनके साथ तमाम बड़े बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं, वोट करने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि 10 फरवरी को मतदान होना है, ऐसे में पहले चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है, मुलाकात की जा रही है, वोट मांगे जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं आगरा में प्रचार अभियान में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जनता एसपी शासन का गुंडा राज नहीं भूली है। उन्होंने कहा बीजेपी ने प्रदेश को दंगा मुक्त किया है, बीजेपी एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल करने जा रही है। क्या लगता है इस बार सपा कितनी चुनौती पेश कर रही है? रालोद गठबंधन है, उसका तो क्या स्थिति लगती है? देखो, हमने कोई भी चुनाव को हल्के में कभी भी लेता नहीं भारतीय जनता पार्टी। हमने पिछले 5 साल में प्रदेश की जनता की सेवा किया है, प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारा है, गुंडे आज जेल में है, समाज में एक दंगा रहित निर्भय समाज हम लोगों ने जिम्मेवारी लिया था। प्रदेश की मातृशक्ति, माताएं, घर की बहू बेटी आज सुरक्षित महसूस कर रही है। प्रदेश की सुरक्षित करना, प्रदेश में रोजगार बढ़ाना, प्रदेश में गरीबों को सबसे ज्यादा महत्व देना, नौजवानों को महत्व देना, किसानों को महत्व देना, महिलाओं की इज्जत सम्मान बढ़ाना, यही हमारी शासन की दायित्व रहा। हमें पूरा भरोसा है प्रदेश की जनता पुनः हमें जिताएगी। सपा कहती है बाबा जी की ठोकोनी थी, उनको ठोकोनी से डर लगता है, तो ऐसा क्या लगता है, क्यों उनको डर लगता है? देखिए, सपा वाले नहीं भूलनी चाहिए, जब सपा युवराज की कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री थे, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रहे थे कन्नौज से। प्रजातंत्र में सबको सब विषय रखने के अधिकार है। मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, आप मेरे को आपकी चैनल के माध्यम से मेरे आलोचना कर सकते हैं, यही तो प्रजातंत्र है, इसीलिए तो हमको आजादी मिली थी। कन्नौज में क्या हुआ था? एक नौजवान बूथ पे युवराज की पत्नी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बना, उसकी सर कलम करके लखनऊ पहुंचाया गया था। ये भूल जा रहे हैं? कौन ठोकता था किसको? प्रदेश भर की माताएं बहनें घर से नहीं निकल पाते थे, गरीबों की जमीन कब्जाया जाता था, एक वर्ग के लोगों ने दहशत मचा कर रखा था प्रदेश में। कौन ठोको सरकार चला रहा था? थोड़ा तो शर्म करनी चाहिए अखिलेश जी। प्रदेश की जनता को इतना बेवकूफ मानते हैं क्या? तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनका साफ कहना है कि एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और साथ ही साथ जनता भूली नहीं है सपा शासन को। जिस तरह की व्यवस्था थी सपा में और जो गुंडागर्दी का आरोप लगाया शासन में सपा के। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी वहां पर मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। कुछ हम वर्चुअल रैली भी माननीय प्रधानमंत्री जी का करने का सुनिश्चित किया है। इसका सब दौरा हम डिटेल्स विल शेयर विथ एट द लेटर स्टेज। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी 4 धाम के 4 धाम, 4 काम और उत्तराखंड के स्वाभिमान, वो भी बिना परमिशन के साथ लॉन्च किया। और मैं पूछना चाहता हूं
उत्तराखंड के स्वाभिमान के बारे में बात करने वाले और अपने आप को जो नेता कहलवाते हैं, he project himself, not his party, as the leader, as the chief ministerial candidate. वो नेता इधर से उधर, उधर से उधर भाग रहे हैं, trying to search the safe seat. ये स्थिति है। और जिन लोगों ने स्वाभिमान के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के स्वाभिमान के बारे में, यही लोग उत्तराखंड के रचना का भी विरोध की थी। और जिन लोगों को चार धाम को कम से कम याद तो आया, भारतीय जनता पार्टी के देश में जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब चीजें ये हमारा स्लोगन नहीं है, हमारा कन्विक्शन है, दिस इज आवर बिलीफ। तो जब काम शुरू किया तब इनको भी चार धाम का याद आया। जब सरकार में थे, चार धाम के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जुम्मे के दिन छुट्टी के बारे में जरूर सोच के बयानबाजी करते थे। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। फिर दिखा बच्चों के प्रति प्रेम, एक बार